भाइयों मैंने सोचा भी नहीं था कि स्विमिंग पूल में स्टीप मारना मुझे कुछ ना ज्यादा भारी पड़ जाएगा। भाइयों आज इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी कि हमें ना चाहते हुए भी स्विमिंग पूल के लिए निकलना पड़ता है। और भाइयों आज था फरहान मामू जी का बर्थडे, तो स्विमिंग पूल का प्लान भी मामू जी ने ही बनाया था और रास्ते में ही हम खालू जी को भी बुलवा लेते हैं। फिर हम डायरेक्ट आते हैं आरती क्लब पर, क्योंकि भाइयों यहाँ भी एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना पड़ा था, लेकिन यहाँ चल रही थी भाइयों एक घंटे की वेट। लेकिन गर्मी इतनी हो रही थी कि भाइयों हमारा बिल्कुल भी वेट करने का मन नहीं कर रहा। हम भी डायरेक्ट आ जाते हैं फरक नगर के स्विमिंग पूल में, लेकिन यहाँ अगर भी हमारा पॉकेट हो जाता है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्विमिंग पूल भी पूरा का पूरा खाली पड़ा, जिसकी वजह से मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि हमारा इतनी दूर आने का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब इतनी दूर आ ही गए तो भाई स्विमिंग पूल में ना कर ही जाएंगे। बस इसी चीज को ठान कर हम दोबारा से निकल जाते हैं और आगे की तरफ। और इस पूरे एरिया में स्विमिंग पूल के अलावा इतने बड़े बड़े ग्राउंड भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप बुक भी कर सकते हो। और लगभग 10 से 15 मिनट के बाद हम आ जाते हैं चौधरी स्विमिंग पूल पर। भाई यहाँ का पानी भी साफ था, तो हम भी जल्दी टिकट वगैरह ले लेते हैं। और भाई खालू जी भी ना देरी करते हुए स्विमिंग पूल में टाइम मार देते हैं। और यही देखो भाई कितने मजे से तैर रहे हैं। फरदीन तो अपना इस तरफ बैठा हुआ था, लेकिन इसे देखो ऐसे तैर रहा है, पानी से लड़ रहा हो। और यही सब अपना फुल एंजॉय कर रहे थे। तो फरहान मामू जी बिना देरी करते हुए एक डाइव मार देते हैं। और यही मैं भी लगा हुआ था मामू जी की अच्छी सी क्लिप बनाने में, लेकिन ये भाई सब तो बीच में टपक जाते हैं। और इतनी देर से मैं भी लगा हुआ था इन सबकी वीडियो शूट करने में, लेकिन फिर भाई मैं भी जल्दी से कैमरा पकड़वाता हूँ और एक अच्छी सी डाइव मार देता हूँ। और मैं भी लगभग उस दीवार के पास ही जाकर रुकता हूँ। और भाई अब एक बार स्विमिंग पूल का साइज चेक करोगे कितना ज्यादा बड़ा है। और भाई रात भी होने वाली थी, लेकिन हम अब भी अपना फुल एंजॉय कर रहे थे। और यही फरहान मामू जी भी अल्ली मामू जी की चौक लगाकर उन्हें पानी में डुबा देते हैं। और फिर थोड़ी सांस लेने के साथ ही अल्ली मामू जी भी पानी से फ्लाइंग जेट की स्पीड में बाहर आते हैं। और यही खालू जी भी फुल टाइप पर टाइप मारे जा रहे थे। और जब मैं पूल के दूसरे कोने पर जा रहा था, तभी से पता नहीं क्या सोचता है कि भाई पीछे से आकर धक्का दे देता है। और पूल में स्टीम मारना इतना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फरहान मामू जी की वजह से मैंने वो भी कर दी। और फिर मामू जी भी बिना देरी करते हुए पूल में आ जाते हैं। और यही हमें रात भी काफी ज्यादा हो गई थी, तो हम भी बिना देरी करते हुए आ जाते सीधे स्विमिंग पूल से बाहर। और भाई अब हमें भूख भी लग रही थी, तो हम भी डायरेक्ट आ जाते हैं समोसे खाने के लिए। और ये खाने के बाद मामू जी भी ले आते हैं कोल्ड ड्रिंक।